बुजुर्ग नाना अब्दुल्ला सुमई आके रहने लगे। खुदा की कसम जानते हैं आप बच्चों के साथ थे। एक दिन हुआ यूं कि खातून अपना बच्चा लेके आई और आके कहने लगी हुजूर अब्दुल्ला सुमई के पास बच्चा बीमार है, इसे देख लीजिए। ये मेरे घर का अकेला चश्मा चिराग है, सुना के आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। अब्दुल्ला सुमई ने बच्चे को देखा और देखने के बाद एक निगाह आसमान पे उठाई, कहने लगे ये बच्चा कुछ देर का मेहमान है। इतने में बच्चे ने आखिरी हिचकी ली, इंतकाल बच्चे का हो गया। माई रोते हुए जाने लगी। जाते जाते गौसे पाक बच्चों के साथ वहां खेल रहे थे। फरमाने लगे क्या बात है माई, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? अल्लाह अकबर। उसने कहा बच्चे क्या करोगे? मैं अब्दुल्ला सुमई के पास अपना बच्चा लाई थी और ये सोच के लाई थी कि शिफा मिल जाएगी, मेरा बच्चा खत्म हो गया है। वो कहते हैं इसकी जिंदगी नहीं है। आप फरमाते उनसे जाके कह कि अगर इसके हक में नसीब में शिफा होती तो तुम्हारे पास आने की जरूरत ही क्या थी। समझ गए ना उसके जुमले, उनके जुमले का अगर शिफा नसीब में होती तो जरूरत ही क्या थी आने के लिए। तो आपके पास फिर पलट के आई, कहने लगी हुजूर बताएं ना, अगर नसीब में नहीं है तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या? नसीब में होती तो फिर मैं आती क्यों? तो आपने आंखें बंद की, कहने लगे क्या किया जाए, लोहे महफूज पे गुंजाइश भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। अब जब गई वापस तो रोती हुई जा रही थी, पहचान ना पाई उसे पाक। किसी ने कहा क्या बात है, का बच्चा मर गया है। तो उसने कहा वो देख बगदाद वाला खेल रहा है, उसके जोड़ के बच्चे लेट रहे हैं। जब वो कहता है मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं। कहा जब बच्चे लेटे ना चुपके से अपना भी लेटा देना, चुपके से अपना भी लेटा देना। ये मैं पावर बता रहा हूं। कहते हैं चुपके से अपना लेटा देना। बगदाद वाले का खेल जारी है। आप कहते थे मर जाओ, फिर जब बच्चों से कहते मर जाओ सारे लेट जाते थे। थोड़ी देर के बाद कहते अब जिंदा हो जाओ, सारे उठ जाते थे। जब बगदाद वाले ने इतना कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे गए। उसने भी मौका देख के चुपके से अपना बच्चा लेटा दिया। बच्चा लेटाया है। बगदाद वाले ने आदत के मुताबिक कहा था जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा है। औरत कहती है अरे मेरे लाल को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा है? बगदाद वाले ने कुछ न देखा, करीब आके कहा था तुम अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। बच्चा उठ जाता है। औरत तो औरत होती है। उठाया बच्चे को, लेके अब्दुल्ला सुमई के पास गई है। कहती हुजूर आपने तो कहा था इसके नसीब में जिंदगी नहीं है, ये देखो मेरा लाल देख रहा है, अब सांसें भी ले रहा है। आप कहते हैं ये किसने किया है? क्या ये नहीं बताया जाएगा? समझ जाते हैं ये हो ना हो मेरे अब्दुल कादिर का कमाल हो ना हो, ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल होगा। लोग दौड़े। आपने कहा कहाँ है अब्दुल कादिर? का हुजूर बच्चों के साथ खेल रहे, बच्चों के साथ खेल रहे। बुजुर्ग थे ना, लाठी का सहारा लेके चलते थे। निकले कमरे से अब्दुल कादिर, वो देखा नाना आ रहा है। बचपन तब भाग लगा थी, आप पीछे पीछे। अब देखा नाना पीछे ही नहीं छोड़ रहे। कब्रिस्तान की तरफ से निकले, कहने लगे भागो मुर्दो नाना आ रहे हैं। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता? मैंने कहा हदीस भूल गया। रब फरमाता जब कोई मेरा हो जाता है ना तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखा करता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोला करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चला करता है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? सरकारे गौसे पाक के नाना कहते हैं खैर अब्दुल कादिर में मारने नहीं आया। आप फरमाते जो जहां से आया वही चला जाए, सारे मुर्दे वापस लौट जाते हैं। आप कहते हैं अब्दुल कादिर मेरे लाल बता तो सही ये तूने कैसे कर दिया? लोग महफूज पे मैंने देखा था उसकी जिंदगी नहीं थी, वो जिंदा कैसे हो गया? कहते नाना देख के बताना, ये कुदरत आपको दी गई है, ना हुए को लिख देना। ये कुदरत रब ने अब्दुल कादिर जीलानी को अता फरमाई। काम कर लूं, मुकम्मल कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर सारी बातें बगदाद वाले की जाए ना तो खुदा की कसम औकात नहीं है मेरी कि मैं उनकी पूरी जिंदगी के कमालात और खुसूसियात बयान कर सकूं। बस तवज्जो करें, इतनी पावर वाला है, इतनी ताकत वाला है। लेकिन जानते हो हमें ना बर्दाश्त का माता नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमारा भाई ना, छोटा भाई अगर बड़े से कह देना कि भाई साइड हट, तो हमारा मूड खराब हो जाता है।
तू है को औकात के यहाँ आ जाते हैं। बगदाद वाला बड़ा पीर, रब ने बड़ी ताकत बख्शी। सुने जरा, अल्लाह करे ये माते हमारे